इमेजिन कीजिए, नीला, शांत और अनंत दिखाई देने वाला समुद्र। चारों तरफ सिर्फ पानी, न कोई जमीन, न कोई सहारा। लहरें इतनी शांत हैं कि लगता है जैसे कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन यही समंदर जो अभी सुकून दे रहा है, कुछ ही पलों में मौत का मैदान बनने वाला है। समंदर के बीचों बीच एक बोट तैर रही है। उस पर एक फैमिली मौजूद है जो अपने बेटे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई है। हंसी, म्यूजिक और छुट्टियों की मस्ती से भरा एक परफेक्ट दिन। किसी को अंदाजा नहीं कि यह जश्न उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा में बदलने वाला है। कुछ देर बाद बेन की मां जूलिया समंदर में तैरने के लिए उतरती है। ऊपर बोट पर टॉम और बच्चे रिलैक्स कर रहे होते हैं। तभी जूलिया को पानी के अंदर कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कोई बहुत बड़ा साया उसके चारों ओर घूम रहा हो। वह घबराकर चारों तरफ देखती है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक एक जबरदस्त ताकत उसे नीचे की ओर खींचने लगती है। उसी पल बोट पर रखे इक्विपमेंट्स बेकाबू होकर घूमने लगते हैं, जैसे समंदर के नीचे कुछ बेहद विशाल हिल चुका हो। जूलिया मदद के लिए चीखती है, लेकिन उसकी आवाज लहरों में खो जाती है। किस्मत से टॉम उसे देख लेता है और बिना एक पल सोचे पानी में कूद जाता है। बेन जल्दी से बोट आगे बढ़ाता है। कुछ सेकंड्स की जद्दोजहद के बाद जूलिया को बचा लिया जाता है। सब समझ जाते हैं यह सिर्फ हादसा नहीं था। रात होते होते टॉम सख्त नियम बना देता है, अब कोई भी बिना बताए पानी में नहीं उतरेगा। माहौल हल्का करने के लिए वे बर्थडे सेलिब्रेशन जारी रखते हैं। तभी कैसी के बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। वह घबराया हुआ होता है और बताता है कि न्यूज चैनल्स किसी ग्लोबल तबाही की चेतावनी दे रहे हैं। कॉल के पीछे एक भयानक तूफान साफ नजर आता है और तभी कनेक्शन टूट जाता है। कुछ ही देर में हालात और डरावने हो जाते हैं। बोट के चारों ओर व्हेल और शार्क दिखाई देने लगती है, ऐसी जगह जहां उनका होना नामुमकिन है। टॉम, जो एक एक्सपीरियंस्ड ओशन एक्सप्लोरर है, समझ जाता है कि समंदर कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। अचानक बोट को जोरदार झटका लगता है। नीचे कोई विशाल जीव टकरा चुका होता है। टॉम जांच के लिए पानी में उतरता है और लौटते वक्त गंभीर रूप से घायल होता है। बोट के निचले हिस्से में गहरा डेंट पड़ चुका होता है और इंजन पूरी तरह खराब हो जाता है। अब वे खुले समंदर में फंसे हैं। न सिग्नल, न मदद का कोई रास्ता, सिर्फ 4 दिन का खाना और बढ़ता डर। उम्मीद बस इतनी है कि कोई शिप इस रूट से गुजरे। लेकिन तभी आसमान से एक जलता हुआ मीटरॉइड उनकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। टकराव तय है। उसे बचाने के लिए टॉम आखिरी कोशिश में इंजन स्टार्ट करता है, यह जानते हुए कि इससे बोट पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। और फिर वही होता है जिसका डर था। बोट का इंजन पूरी तरह खराब हो जाता है, लेकिन टॉम के पास कोई और रास्ता नहीं होता। अगर वह बोट आगे नहीं बढ़ाता तो आसमान से गिरती वह चीज सीधे उनसे टकरा जाती। थोड़ी देर बाद टॉम समझ जाता है कि वह कोई मीटियोर नहीं, बल्कि टूटी हुई सैटेलाइट थी, और इसी वजह से रेडियो और फोन के सारे सिग्नल अचानक बंद हो गए थे। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही देर में आसमान से एक और ऑब्जेक्ट उनकी तरफ आने लगता है और अब बचने का कोई तरीका नहीं बचता। सभी लोग बोट के नीचे वाले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। बोट बहुत तेज हिलने लगती है और हर किसी को लगने लगता है कि अब शायद वे नहीं बचेंगे। तभी अचानक एक जोरदार आवाज होती है और सब बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो वे जिंदा होते हैं। सबको चोटें लगी होती हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि बोट में छेद होने के बावजूद अंदर पानी नहीं आ रहा होता। जब वे बाहर निकलकर देखते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि समंदर वहां होता ही नहीं। बोट सूखी जमीन पर खड़ी होती है, चारों तरफ मरी हुई मछलियां पड़ी होती हैं और जमीन बिल्कुल पहाड़ी जैसी दिख रही होती है, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। टॉम समझ जाता है कि वे अभी भी समुद्र के बीच में हैं, बस सारा पानी कहीं और चला गया है। वह कंपास देखकर समझ जाता है कि धरती के नॉर्थ और साउथ पोल बदल गए हैं। वह सबको बताता है कि जहां पहले जमीन थी वहां अब पानी चला गया होगा, यानी जमीन पर मौजूद ज्यादातर लोग शायद बच नहीं पाए। यह सुनकर कैसी टूट जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को याद करके खुद को केबिन में बंद कर लेती है। जूली खाने का सामान इकट्ठा करती है और बेन मदद के लिए अपने बर्थडे के गुब्बारे हवा में छोड़ देता है। टॉम आखिरी उम्मीद में रेडियो चलाता है
और हैरानी की बात यह होती है कि दूसरी तरफ से जवाब आता है। यह जवाब एक सबमरीन के कैप्टन नाटो का होता है, जो बताता है कि धरती के पोल लगभग 1 हफ्ते में वापस ठीक हो जाएंगे और तब समुद्र बहुत जोर से लौटेगा। कैप्टन कहता है कि वह तो अपनी सबमरीन में सुरक्षित रहेगा, लेकिन टॉम की फैमिली को किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। वह यह भी बताता है कि उसकी सबमरीन में सिर्फ 2 लोगों की ही जगह है। टॉम अपने बच्चों को बचाने के लिए उससे मदद मांगता है और कैप्टन मान जाता है और अपनी लोकेशन समझा देता है। टॉम बताता है कि वे 2 दिन में वहां पहुंच सकते हैं। अगली सुबह वे सफर के लिए निकलते हैं। तभी दूर से एक घायल आदमी अपने कुत्ते के साथ आता दिखता है। टॉम उसकी मदद करने जाता है, लेकिन पानी पीते ही वह आदमी अचानक टॉम पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। जूली यह सब देख लेती है और जल्दी से बच्चों को केबिन में बंद कर देती है और कैसी को एक फ्लेयर गन दे देती है ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। वह आदमी बोट के अंदर घुस जाता है और खाना मिलने पर पागलों की तरह खाने लगता है। जूली छेद के रास्ते बाहर निकल जाती है, लेकिन कुत्ता उसे देख लेता है और मजबूरी में जूली को कुत्ते को मारना पड़ता है। अब वह आदमी समझ जाता है कि जूली बाहर है और उसे ढूंढने लगता है। जूली वापस बोट पर चढ़ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह आदमी उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। उसी वक्त कैसी फ्लेयर गन चला देती है। आदमी पीछे गिर जाता है और बोट में आग लग जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर जूली बच्चों को लेकर बोट से बाहर निकल जाती है। पीछे बोट जलती रहती है और कुछ देर बाद जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। बाहर आकर बच्चे अपने पिता की लाश देखकर रोने लगते हैं और बेन खुद को इस सब का दोषी मानता है, लेकिन जूली उन्हें समझाती है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तभी वे देखते हैं कि वह आदमी अब भी जिंदा है और उनकी तरफ आ रहा है। अब वहां रुकना सुरक्षित नहीं होता, इसीलिए तीनों वहां से भागने लगते हैं। वे बहुत थक जाते हैं, रुकते हैं, लेकिन जब पीछे देखते हैं तो वह आदमी अब भी उनके पीछे होता है। तीनों जान बचाकर भागते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां जमीन पर जहरीला पानी फैला होता है। रास्ता बेहद खतरनाक था, लेकिन जूली रुकने से मना कर देती है। जहरीले पानी से निकलते ही सबकी हालत बिगड़ जाती है। बेन बुरी तरह प्यासा होता है। जूली उसके लिए अपना आखिरी पानी दे देती है, मगर वो काफी नहीं होता। कैसी डरकर कहती है कि शायद आगे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जूली सख्त आवाज में बोलती है, रुकना मतलब मरना। चलते चलते उन्हें एक पुराना टूटा हुआ प्लेन मिलता है। रात वहीं गुजरती है। जूली एक फैमिली फोटो देखती है, जिसे देखकर उसे टॉम की याद आ जाती है। एक ही दिन में उनकी पूरी दुनिया बदल चुकी होती है। तभी अंधेरे में हलचल होती है। वही आदमी अब भी जिंदा होता है। कैसी सोने का नाटक करती है और जैसे ही वह हमला करता है, जूली पीछे से टूट पड़ती है। इस बार वह रुकती नहीं और खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सुबह उसकी लाश अजीब हालत में मिलती है, जैसे किसी अनजान जीव ने उसे नोच लिया हो। इससे साफ हो जाता है कि यह जगह अब इंसानों की नहीं रही। आगे बढ़ते हुए बेन गलती से जहरीला पानी पी लेता है और बीमार पड़ जाता है। तभी जमीन हिलने लगती है। हजारों विशाल केकड़े उनकी तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। तीनों जान बचाकर भागते हैं और एक बड़ी कार्गो शिप तक पहुंचते हैं। कंटेनरों में लोग छुपे होते हैं, लेकिन डर के मारे दरवाजा नहीं खोलते। मजबूरी में जूली बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है। खुद चढ़ते वक्त वह घायल होकर बेहोश हो जाती है। केकड़े कंटेनरों में घुस जाते हैं और अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है। सुबह जूली को होश आता है। बच्चे सुरक्षित होते हैं। उन्हें थोड़ा खाना और कुछ हथियार मिलते हैं। रेडियो पर कैप्टन की आखिरी आवाज सुनाई देती है, समंदर बहुत जल्द वापस आने वाला है। उसी वक्त आसमान में एक फ्लेयर जलता है और उन्हें रास्ता दिख जाता है। वे सब मरीन की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में भूस्खलन होता है और जूली फंस जाती है। वह केसी से कहती है कि वह अपने भाई को बचाए, लेकिन किस्मत आखिरी पल में साथ देती है और केसी उसे बाहर खींच लेती है। तीनों किसी तरह सबमरीन तक पहुंच जाते हैं और दरवाजा बंद करते ही एक सैकड़ों मीटर ऊंची समुद्री लहर सब कुछ अपनी चपेट में ले लेती है। सब बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो सबमरीन पानी में नहीं, बल्कि एक पूरी तरह तबाह शहर के बीच खड़ी होती है। चारों तरफ खामोशी होती है। इंसानों की दुनिया अब खत्म हो चुकी होती है। यही कहानी खत्म होती है।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।